हेलो स्टूडेंट, मैं योगेश यादव स्वागत करता हूं आप सभी का इस वीडियो में। पिछली वीडियो में हमने एस और पी ब्लॉक के तत्वों को कैसे लिखते हैं उनका ट्रिक देख लिया था, और जिन बच्चों ने पिछली वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम डी ब्लॉक के तत्वों का ट्रिक को जानेंगे कि उसे कैसे लिखते हैं। तो आइए हम देखते हैं डी ब्लॉक के तत्वों को कैसे लिखा जाता है और कैसे याद किया जाता है। तो डी ब्लॉक में 3 आवर्त को याद करना, अभी छोटी क्लासों के लिए 3 आवर्त को याद करना सही होगा, यानी चौथे आवर्त से हमारा यह ब्लॉक के भी तत्व शामिल हो जाते हैं, और यह ब्लॉक के तत्वों को याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है, लेकिन इंटरमीडिएट तक के सिलेबस में उनका बहुत ही कम रोल होता है, मतलब बहुत कम उनको जानना पड़ता है। और इसलिए डी ब्लॉक के तत्वों तक अगर याद हो जाता है तो बहुत ज्यादा आप अच्छे से केमिस्ट्री को समझ सकते हैं और लिख सकते हैं। ऐसे डी ब्लॉक तक के तत्व ही ज्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए, सस्ती वाली कार में फेंको नहीं कजिन, यस मतलब स्कैंडियम, टाइटेनियम, इरिडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, यानी इन 10 तत्वों को याद करने के लिए ट्रिक है कि सस्ती वाली कार में फेंको नहीं कजिन। उसके बाद है यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह में पड़े आगे कूद जा। तो मतलब 10 तत्वों को याद करने का ये ट्रिक, मतलब क्रम याद करने का ट्रिक है। अगर आपको सिंबल याद नहीं है तो उसके लिए आपको ज्यादातर प्रैक्टिस करने की जरूरत है। एक बार आप देखिए, हर वर्ड के नीचे जो सिंबल लिखा गया है प्रतीक का, वो दिखाया गया है साफ साफ कि किस वर्ड से कौन सा प्रतीक से कौन तत्व आने वाला है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, ये AGCD PDRH। तो अगर आप इसकी लिख के बार बार प्रैक्टिस करते हैं, आप पहले हिंदी को याद कर लीजिए कि यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह में पड़े आगे कूद जा, और उसके बाद अगर आप प्रैक्टिस करते हैं उसका तो हिंदी बोलते जाइए और तत्वों के प्रतीक लिखते जाइए। 2-3 तत्व गलत लिखेंगे शुरुआत में आप, लेकिन बार बार जब लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो 4 से 5 बार की प्रैक्टिस में आपकी हैबिट हो जाएगी उसको लिखने की, ठीक है। और लेंथेनाइट सीरीज जो दिया हुआ है, देखिए, ला हफ्ता वरना रे ओसामा, ला हफ्ता वरना रे ओसामा, आयरन से पिटाई और होगी। अब बार बार इसको रिपीट करेंगे, बार बार इसको रिपीट करेंगे तो यह आसानी से याद हो जाएगा कि ला हफ्ता वरना रे ओसामा, आयरन से पिटाई और होगी। यहां पे मैंने जिन जिन शब्दों को घेर रखा है ब्लू कलर से, उन शब्दों से कोई तत्व नहीं है इसमें, मतलब उस लाइन को पूरी करने के लिए उन शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो देखिए यहाँ पे, ये ला हफ्ता वरना रे ओसामा, आयरन से पिटाई और होगी, यहाँ पे 10 तत्व आसानी से लिखे गए हैं यहाँ पे उसके ट्रिक के द्वारा। तो आप इसको जितनी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से आ जाएगा। तो आपने पिछली वीडियो देखा और इस वीडियो को देखा, सारे ट्रिक अगर आपको याद हो गए हैं तो आइए हम पीरियोडिक टेबल में इसको भर के दिखाते हैं, ठीक है। तो यस ब्लॉक के तत्वों को हमने याद किया था, पहली जो सीरीज थी हाइड्रोजन की उसे याद किया था हौलीना की रब से फरियाद। तो भरते हैं हौलीना की रब से फरियाद। उसके बाद यस ब्लॉक के दूसरा जो वर्ग था उसे भरने का ट्रिक था बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी। तो यस ब्लॉक के तत्वों को हमने भर लिया है, देखिए कितना आसानी से भर लिया। आप सब भी प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसे ही भरेंगे, और कुछ बच्चों को आ भी गया होगा भरना। अभी देखिए, हम पी ब्लॉक के तत्वों को भरते हैं। तो हमने पी ब्लॉक के तत्वों को ये ट्रिक बताई थी कि इसको हम कैसे याद करते हैं। तो इसके लिए हमने एक ट्रिक बताई थी, बक नफ नी, और यहां सबको पता है कि हीलियम होता है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। अब इसको हम भर लेंगे आसानी से। भरेंगे कैसे? बैगन आलू गाजर इन थैला। कार्बन वाली सीरीज, कहे शिव जी सुने पार्वती, ठीक। उसके बाद न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिके, ओल्ड स्टाइल से टी पो, फिर कल बाहर आई आंटी, हीना नीना और करीना का एक्सरे
रंगीन। देखिए अब पी ब्लॉक के तत्वों को भी हमने भर लिया है। अब डी ब्लॉक के तत्वों को भरते हैं। डी ब्लॉक के तत्व कैसे भरे जाते हैं? तो सस्ती वाली कार में फेंको नहीं कजीन। उसके बाद है यारी जरा निभा मौत तक रुकावट राह में, यहां पे में से कोई तत्व नहीं होगा, पड़े रुकावट राह में पड़े आगे कूद जा। ठीक। उसके बाद है अगली सीरीज ला हफ्ता वरना रे ओसामा आयरन से कोई तत्व नहीं होगा, पिटाई और होगी। देखिए ये और यहाँ पे कोई मतलब इन तत्वों को याद करने की जरूरत नहीं है, ये तत्व पूछे नहीं जाते, बहुत ही कम पूछे जाते हैं, कहीं कहीं पे एक आध पूछता है, वो भी नहीं आता है। अब तो देखिए पूरी पीरियोडिक टेबल को हमने भरना कितना आसानी से सीख लिया। इससे आसान विधि आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो अगर आप इसे नहीं देखते हैं पूरा और प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आने वाला नहीं है। आप कितना भी याद कर लीजिए, इसको अगर क्रम से याद करते हैं तो 20 बच्चों में से किसी एक बच्चे को ये क्रम से याद हो पाता है, नहीं तो जल्दी इसका क्रम याद नहीं होता है, बार बार इधर उधर एक दो तत्व कर बैठते हैं। अगर इस ट्रिक के माध्यम से याद रखते हैं तो किसी को भी डायरेक्टली केवल उसी सीरीज को भी आप लिख लीजिए, तब भी तत्वों के क्रम पता चल जाएंगे और वह किस नंबर पे है ये। अब आइए ये जानते हैं कि इसकी संख्या हम कैसे निकालते हैं। देखिए इसके लिए भी एक ट्रिक है, हम आपको एक नंबर दे रहे हैं। देखिए यस ब्लॉक के लिए हमें याद करना है 8 8 18 18 32। यस ब्लॉक के लिए है। पी ब्लॉक के लिए हमें याद करना है, पी ब्लॉक के लिए भी 8 8 18 18 और 32 ये याद करना है। और डी ब्लॉक के लिए हमें याद करने हैं 18 18 32। देखिए 8 8 ये आगे के छोड़ने का कारण है कि इसके आवर्त देखिए ये तीसरे चौथे आवर्त से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, चौथे आवर्त से स्टार्ट हो रहा है, ये दूसरे आवर्त से स्टार्ट हो रहा है। पहले आवर्त के तो हाइड्रोजन और हीलियम को सबको पता होता है कि उसका परमाणु क्रमांक क्या है, परमाणु भार क्या है, इसीलिए उनको मतलब यहां पे लिख सकते हैं आप 2, लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं है, आप यहां से स्टार्ट कीजिए, उसका सबको आता है। ठीक है, तो देखिए कैसे है यहाँ पे, हम जैसा कि जानते हैं हाइड्रोजन 1 नंबर पे होता है। अगर हम इसमें जोड़ते हैं, देखिए ये आप लिथियम का 2, यहां पे मैंने जो बताया था कि इसमें 2 लिख सकते हैं आप, तो जैसे लिथियम का होता है 3, हमने लिथियम से क्यों ले आया है, क्योंकि यहां से देखिए ये पूरी की पूरी सीरीज एकदम बिल्कुल एक लाइन से एक सीध में चल रही है, लेकिन ये दोनों थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, तो वहां से हम जानते हैं कि लिथियम 3 होता है, बेरिलियम 4 होता है, बोरान 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9 और नियान 10। हम इन तत्वों को जानते हैं। अब यहां से जोड़िए, देखिए इसमें हम अगर 8 प्लस करते हैं तो आता है हमारा सोडियम 11 नंबर पे होता है। अगर इसमें हम फिर से 8 प्लस करते हैं तो आता है पोटेशियम जो कि हमारा 19 नंबर पे होता है। देखिए उसके बाद हम फिर से 18 प्लस करते हैं, प्लस 18 तो आता है 37 जो कि रेडियम होता है 37 पे। देखिए रेडियम, तो अगर हम इसमें फिर से 18 प्लस करते हैं, फिर से 18 प्लस करते हैं तो क्या आ जाएगा, 55 आ जाएगा, 55 जो कि सीजियम होता है। देखिए और फिर से अगर हम इसमें 32 जोड़ते हैं, कितना जोड़ते हैं, 32 जोड़ते हैं तो हमारा फ्रेंसियम आ जाएगा, और ये कितना होता है, 87 होता है। कितना होता है, 87, 87। देखिए कितना आसानी से। और अगर हमें लिखना आता है तो हम इसको लिखने के बाद ऐसे क्रम से लिख सकते हैं कि 19 20 21 22 23 24, ठीक है, या 19 20 21 22 23 24, मतलब ऐसे क्रम से हम इसको याद कर सकते हैं। या फिर सीधे अगर आप यक्स ब्लॉक को ना लिखे हैं, डायरेक्टली पी ब्लॉक लिखे हैं, तो वहां के लिए भी ये ट्रिक ऐसे ही काम करने वाली है। हम देखिए यहाँ पे हमारा कितना होता है, यहाँ पे होता है हमारा कितना, 2,
तो 2 में अगर हम यहाँ पे 8 जोड़े हैं, मैंने पी ब्लॉक के लिए बताया था, तो ये कितना हो गया 10 हो गया। फिर से अगर हम इसमें 8 जोड़ते हैं तो यह कितना हो जाएगा 18। फिर से अगर हम इसमें 18 जोड़ते हैं तो यह कितना हो जाएगा हमारा 36 हो रहा है। ठीक है, 36 हो रहा है। ठीक है, अगर हम फिर से 18 जोड़ते हैं, इसमें प्लस का 18 करते हैं तो कितना आ जाएगा 54 आएगा। ठीक, और इसमें फिर से हम 32 जोड़ देते हैं तो यह कितना आ जाएगा 86 आएगा। देखिए कितना इजी तरीके से वो भी आ गया। यहाँ पे भी जोड़िए 9 8 17, 17 और 18 जोड़िए। यहाँ पे 9 में अगर 8 जोड़ते हैं, क्योंकि देखिए इसमें 8 जोड़ के इसको लाया गया है, मतलब वो इसके जस्ट ऊपर वाले से 8 जोड़ के, ऊपर वाला तो था ही नहीं, तो एक 8 को निगलेक्ट करेंगे इसको। अब हम जोड़ना यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो 9 8 17 हो गया। 17 में अगर आप फिर से 18 जोड़ते हैं तो 35 होगा। 35 में अगर आप फिर से 18 जोड़ते हैं तो कितना होगा 53 होगा। और फिर से आप 32 जोड़ते हैं तो 85 होगा। ठीक है, आप इसी तरह से किसी भी तत्व को किसी भी लाइन से जोड़ के केवल 8 8 18 18 32 जोड़ के निकाल सकते हैं। डी ब्लॉक क्या जी, देखिए ये दोनों में 8 जोड़ रहे थे, ये दोनों लाइनें डी ब्लॉक में गायब है, तो इसमें सीधा कहां से जोड़ेंगे 18 से जोड़ेंगे। ठीक है, तो देखिए स्कैंडियम का सब जानते हैं कि 21 होता है। अगर इसमें हम कितना प्लस करें 18 प्लस करें, कितना 18 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 18 प्लस कीजिए, 8 1 9 हो गया और 2 1 3 हो गया, 39 होता है। देखिए 37 के बाद 38 और ये 39 आया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ 19 के बाद ये 20 और ये 21, मतलब ये भी लिख लेते हैं तो आसानी से इसको निकाल सकते हैं। कितना आसान है देखना। 39 के बाद हमें अब क्या जोड़ना है, देखना 39 के बाद हमें क्या जोड़ना है, फिर से 18 जोड़ना। 18 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 57 आएगा। देखिए ये 56 है, ये 57 है। जोड़ के देखिए 18 जोड़े तो 9 8 17 को 7 1 हासिल, 5 1 6 और 1 3 1 4 और 1 5, 57। ठीक है, तो इसका आ गया 57। अगर हम इसमें 32 जोड़ते हैं, देखिए 32 जोड़ेंगे तो यहाँ का तत्व आएगा 32। इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि देखिए यहां से गायब है अगला तत्व ना, यहां से अब हमें यह ब्लॉक में मिलने वाला है। ठीक है, तो हमें इतना ही जोड़ना है। देखिए 18 18 जोड़ लिए, आ गया, फिर 32 जोड़ेंगे तो उसकी लास्ट वाली सीरीज आएगी। लेकिन उतना ज्ञात ही नहीं करना है हमें, इतना से ही क्या हो जाएगा, जानकारी प्राप्त हो जाएगी उतनी जितनी हमें चाहिए। ठीक है, तो पूरे पीरियोडिक टेबल को याद करने का ये ट्रिक है। देखिए हमने उसकी संख्या में निकाल लिया, कहीं भी निकाल के देख लीजिए, कहीं भी इस सीरीज में जो मैंने ये ट्रिक बताया है जोड़ने का, इसको आप जोड़ के उसका परमाणु क्रमांक निकाल सकते हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि जो सम स्थान पे होता है उसका केवल दूना होता है उसका परमाणु भार, और जो विषम स्थानों पे होता है उसका दूना +1 होता है। लेकिन कुछ तत्व ऐसे हैं जो इस नियम को फॉलो नहीं करते हैं, कुछ तत्व ऐसे हैं जो इस नियम को फॉलो नहीं करते हैं, उनको याद करना पड़ता है। ठीक है, तो उसकी मैं सीरीज दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, अभी हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करते हैं, क्योंकि ये तो रहे परमाणु क्रमांक, और परमाणु क्रमांक के आधार पे हम उनके इलेक्ट्रॉनों की संख्या जान जाएंगे, क्योंकि परमाणु क्रमांक बराबर होता है एक तत्व के इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो अगर किसी तत्व का हमें इलेक्ट्रॉन पता चल जाए तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी आसानी से कर सकते हैं। यहां पे मैंने बताया था, देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं। तो ये होता है S1, ये होता है S2, ये D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10। और जैसा कि आप जानते हैं सभी, मैंने बता रखा है कि डी ब्लॉक में ना ही 9 होता है और ना ही 4। ठीक है, तो यहां पे भी D5 और D10 होते हैं। ठीक है, ये लॉजिक है, मतलब इसको आप याद करिएगा। अगर आप इसको गलती करते हैं तो पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका गलत होगा, यानी डी ब्लॉक में 9वें और चौथे इलेक्ट्रॉन को नहीं रखा जाता है। ठीक है, अब देखिए पी ब्लॉक में, पी ब्लॉक का क्या होगा, P1 P2 P3 P4 P5 P6। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं, इसमें का जो इस सीरीज में दिया हुआ हीलियम है, जो हीलियम दिया हुआ है, यह H2 में ही खत्म हो जाता है, H2 में ही खत्म हो जाता है। इसीलिए इसको छोड़ देंगे और नियान से शुरू करेंगे P6 के तत्वों को। ठीक है, ये रहा आपका पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और रही पीरियोडिक टेबल। ठीक है, अब आकार की, आयनाइजेशन की और विद्युत ऋणात्मकता की बात हम अगली वीडियो में करेंगे। अब इस वीडियो में बस इतना ही। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर उस बच्चे के पास ये वीडियो पहुंचे जिससे पीरियोडिक टेबल को समझने में, लिखने में और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने में दिक्कत होती है। ठीक है।